कई सारे ज़्यादा वेटेज रखने वाले चैप्टर को ख़त्म किया। इसके बाद इसके साथ जो है हमने कई सारे ऐसे टॉपिक को भी कवर किया जो कहीं ना कहीं बच्चों को दिक्कत देते हैं, हम लोगों को, आप लोगों को दिक्कत देते थे, उनको बाई ट्रिक के माध्यम से 120 क्वेश्चन में कम से कम जो क्या कहते हैं 300 नंबर का रहता है, उसमें से कम 50 नंबर तो आपको इन ट्रिक केवल 5-5 मिनट की, अगर आप 5-15 यानी कि 150 मिनट अगर आप देते हैं तो 50 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। क्योंकि पर डे हमारी 3 से 4 आती हैं ट्रिक, यानी कि मान के चलिए पर डे 15 से 20 मिनट अगर आप इन ट्रिक को दे रहे हैं तो ये जो हमारे 20 से 25 दिन बचे हुए हैं एनडीए की और एयरफोर्स के लिए तो खैर अभी समय है, लेकिन जो एनडीए में इतने कम दिन बचे हैं इनमें आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। क्योंकि ये ट्रिक कहते हैं ना यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मतलब हर जगह लगने वाली, ऐसा नहीं कि मैं जो क्वेश्चन लाऊंगा उनमें लगेगी, आप कहीं से भी इस तरीके का क्वेश्चन उठा के देखिए और लगा के देखिए, अगर ना लगे तब आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उसी दिन से मैं ये ट्रिक बनाना, बताना, पढ़ाना छोड़ दूँगा। चलिए फिर इसी के साथ शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आपको पता ही चल गया होगा, परवलय यानी कि पैराबोला। ये भी काफ़ी वेटेज रखता है। इसके पहले हमने स्ट्रेट लाइन कंप्लीट किया, उससे पहले अनुक्रम और श्रेणी कंप्लीट किया। ये हमारा एपिसोड क्लास नंबर 9 है। इसके पहले की 8 वीडियोस को जल्दी जाइए और अभी कभी देखिए, और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक तो आप कर ही देंगे, वो मुझे पता है। तो आज का हमारा क्या है, परवलय पर स्पर्श रेखा का प्रतिबंध। परवलय, परवलय पर स्पर्श रेखा का और अविलंब का प्रतिबंध, ये दोनों सवाल कहीं ना कहीं एक या दो आते ही आते हैं। तो सबसे पहले आज हम स्पर्श रेखा की देखेंगे, इसके अगले वीडियो में अविलंब का प्रतिबंध देखेंगे। देखिए मेन परवलय आपको पता ही होगा कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, बाकी वो प्लस माइनस लगा के 4 प्रकार बन जाते हैं। पहला टाइप होता है वाई स्क्वायर बराबर 4ax और दूसरा होता है एक्स स्क्वायर बराबर 4ai। तो हम दोनों में उन्हीं दोनों से कवर करेंगे। बाकी अगर आपको और करने की इच्छा है, करना भी चाहिए प्रैक्टिस, तो आप जो है उन चारों को टॉपिक बाई टॉपिक कवर कर सकते हैं, प्लस माइनस अपने अनुसार लगा के, ठीक है। तो आज का पहले हम लेते हैं, रेखा जैसे दी है y बराबर mx प्लस 1, यदि वाई स्क्वायर बराबर 8x को स्पर्श करती है तो इसका क्या प्रतिबंध होगा। जैसे कुछ निकालने को दिया जाएगा या पॉइंट क्या क्या मिलेंगे, चलिए देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ से आपको साफ समझ में आ रहा है, अगर आप इसकी कंपेयर करते हैं तो y बराबर एम एक्स प्लस सी, क्या आ जाएगा, y बराबर एम एक्स प्लस सी, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, ये आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो वाई स्क्वायर बराबर 4ax, तो जब ये दोनों चीजें दी हो तो प्रतिबंध क्या होता है, c बराबर, तो प्रतिबंध आता है c बराबर a बटे m, ठीक। c ये वाला, a यहाँ से उठाएंगे और m ये, तो ये एक प्रतिबंध है जो कि बाकी डेरिवेशन की मदद से आता है, आप उसको निगमन करके निकाल सकते हैं, लेकिन ये ट्रिक है तो आप डायरेक्ट ध्यान रखिए। c बराबर आता है a बटे m, अगर ये कंडीशन कहीं पे फॉलो हो रही है तो आपके मन में तुरंत ये चीज आ जानी चाहिए। अब देख लेते हैं, अगर हमें इसमें क्या नहीं, m नहीं दिया है तो यहाँ से हम m निकालेंगे। क्या निकालेंगे, m यानी कि क्या होता है, m मतलब प्रवणता, ठीक है। सबसे पहले हम c यहाँ से पता करेंगे, c बराबर कंपेयर कर लेंगे तो c बराबर निकल के आ जाएगा 1, ठीक है। इसके बाद यहाँ से a, तो 8x किसके बराबर है, 4ax, 4ax बराबर 8x, तो यहाँ से a हमारा निकल के आएगा 4a बराबर 8, तो a बराबर 4 दूनी 8, ठीक, a बराबर 2 आ जाएगा। अब ये मान पूरा उठा के अगर हम इसमें रख देते तो क्या m निकालना कोई बड़ी बात है, देख लीजिए एक बार यहाँ से। तो c, अब हम m को इधर ले आएंगे, क्योंकि हमें m निकालना है, तो m बराबर आ जाएगा a बटे c बराबर a कितना है 2, c कितना है 1 बराबर 2, तो हमारी जो प्रवणता है वो क्या आ गई 2। इसी तरीके से हम अगला भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हमसे क्या पूछा जाता है, पॉइंट भी पूछ सकता है, वो भी हम निकालना सीखेंगे बाई ट्रिक, ठीक है। तो आपको इतना तो समझ में आइएगा कि m बराबर a बटे c, एक बार ध्यान से देख लीजिए। और क्या कहते हैं, अगर हम m बराबर a बटे c कर दें तो 2 बटे 1 और वहाँ से 2 आ जाएगा। अगर हम पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे पॉइंट जो निकल के आते हैं, जैसे लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। इसके पॉइंट, अब मैं सूत्र लिख दूंगा, पॉइंट आपको निकालने हैं। पॉइंट बराबर निकल के आता है a बटे एम स्क्वायर कॉमा 2a बटे m, ठीक। ये दो पॉइंट निकल के आएंगे, सिंपल मान रखना है। a बराबर जैसे रख लेते हैं, ये कहाँ गया आपका, a बराबर निकला है 2, 2 बटे एम स्क्वायर का मान 2 यानी 2 बटे 4, 2 बटे 2 दूना 4 यानी कि आ जाएगा 1 बटे 2, 1 बटे 2 कमा 2 इंटू ए, ए कितना है 2, 2 दूना 4 और m कितना है 2 यानी कि 2, तो ये आपके पॉइंट आ जाएंगे 1 बटे 2 कामा 2, ठीक है। यहाँ से आपके ये पॉइंट आ जाएंगे, बिंदु बिंदु। सिंपल से आपके ये क्वेश्चन हो गए, और देखेंगे अगर आप इसको क्या कहते हैं, अगर लंबे मेथड से करेंगे तो काफ़ी टाइम भी लगेगा और टाइम टेकिंग हो जाएंगी। अब अगला देख लेते हैं, इसी के बाद अगला जो मेथड हमारा होने वाला है, y बराबर -3 बटे 4x प्लस 1/2, ये एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। यहाँ पे क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, ये अलग है, ये केस फर्स्ट मान लीजिए, क्या है केस फर्स्ट, ये हमारा केस सेकेंड है। ध्यान रखिएगा, अगर आप ये चीज़ ध्यान नहीं देते हैं तो फिर आपकी बात नहीं बनने वाली है। इसकी कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, चलिए
और यहाँ पे हम देखते हैं, यानी कि वहाँ पे हमें a निकालना है, ठीक है। यहाँ से अगर हम y बराबर एम एक्स प्लस सी से, किससे, एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे, तो ये हमारा यहाँ पे दिया हुआ है -3/4 और c दिया गया है c बराबर 1/2। अब यहाँ से हमें a निकालना है, तो इसका प्रतिबंध ये मत सोचिएगा कि जो ऊपर लिखा हुआ है वही इसका प्रतिबंध है और जो नीचे है उसका प्रतिबंध वही होगा, बात गलत है। इसमें प्रतिबंध वो अलग फॉलो होगा। तो इसमें क्या प्रतिबंध निकल के आता है ये भी देख लीजिए। इसमें जो c बराबर निकल के आएगा -a m²। जी हाँ, ये चीज आपको एकदम एग्जैक्ट ध्यान रखनी है कि जब y² बराबर 4ax दिया हो तो c बराबर a/m आता है, और जब x² बराबर 4ay दिया हो तो c बराबर -am² आता है। अब सिंपल इसमें मान रख लीजिए, यहाँ से हमें a की वैल्यू पता करनी है, c और m तो हमें पता ही है, तो c हमें पता है 1/2 बराबर -a लगा दीजिए। m कितना है -3/4, यानी कि आ जाएगा 3×9 / 4 = 16 यहाँ से काटिए 2×8 = 16, यानी और इधर आ जाएगा -a बराबर 8/9। तो a बराबर कितना आ जाएगा, माइनस उधर चला जाएगा, माइनस का 8/9। यही आपका आंसर होने वाला है, ठीक है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। इसी के साथ अपनी इस बात को मैं समाप्त करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि आपको ये सारी वीडियो समझ में आती होंगी, सारी बातें समझ में आती होंगी और आप इन ट्रिक से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाभ उठा रहे होंगे। अगले वीडियो में हम अविलंब के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।